Sure. Done? Say hi. Hi. Kavini. Ma'am, look camera, look camera. ये वाला camera, center. नहीं मैंने कभी ट्राई Thank you. Bye bye. सैटरडे आज की शाम को लेकर जो शाम कॉमेडी के नाम कितने एक्साइटेड कॉमेडी की असली पहचान चालू तो एक काम कर, मेरे को दे तू उतार के और मुझे विकास करते आज कुछ स्पेशल है तो मैंने चलो ठीक है आज स्पेशल दिन है तो हम आ गए और वेरी हैप्पी क्या उम्मीद है आज की शाम को लेकर पहली बार स्टार्ट किया है तो हम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत ज़्यादा फन होने वाला है टीवी होने वाला है जनरली बेबी को और फैमिली को लेके है फर्स्ट टाइम बेबी को लेके सो या वी आर एक्साइटेड आप दोनों में से सबसे ज़्यादा कॉमेडी कौन करता है जब भी आपको घर से होते हैं हाँ मैं एक्चुअली एलिमेंट थी मेरे में कॉमेडी वाली चीज़ है बट आज तक मैं ज़्यादा करके एक्चुअली ऑफ स्क्रीन ये ज़्यादा ऑफ स्क्रीन ज़्यादा करता हूँ ऑन स्क्रीन मैंने ज़्यादा टीवी के सामने कॉमेडी मैंने टीवी के सामने कॉमेडी ही करता हूँ मैं कभी सीरियस भी मैं कुछ बोल दिया तो ये मुझे अच्छा लगता है जब मैं ही बोलता हूँ बट यस आई एम वेरी फनी बट इंडस्ट्री में दिख के आता है और मैं ऑफ स्क्रीन मैंने फनीयर ज़्यादा हूँ। काफ़ी कॉमेडी शोज किए हुए तो मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है बट या एज आई सेड ऑन स्क्रीन इनकी ज़्यादा कॉमेडी होती है हम यही सोच रहे हैं कि बच्चा किसको दें हमारा क्रिसमस में अगर एंजॉय करना है तो बच्चे के साथ थोड़ा भी डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत छोटा है वो बट नहीं हमारा हर फेस्टिवल सिर्फ उसी के साथ होता है या क्रिसमस बोलो न्यू ईयर्स बोलो होली बोलो दिवाली बोलो सो हाँ जैसे साल पिछले साल किया था वही कुछ करेंगे बिकॉज अभी थोड़ा वापस से ओमिक्रॉन अब आ चुका है तो इसलिए नाउ वी आर बीइंग सेफ हम घर पे ही रहेंगे बट एक इवेंट है उसके लिए हम जाएंगे उसमें भी सेफ्टी पूरी बनाए रखेंगे तो वही घर पे करेंगे कुछ फ्रेंड्स को बुलाएंगे और हम लोग कोशिश करते हैं अब जो भी फेस्टिवल हो या जो भी सेलिब्रेशन हो बेबी के साथ ही सेलिब्रेट किया जाए थैंक यू सो थैंक मच यू गाइस हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी मेरी क्रिसमस क्रिसमस टू यू थैंक यू मैं बीच में निकालता ना आगे रख दूँ मिमिक मुझे फीमेल क्यों नहीं मिला मुझे दोनों चाहिए थे फीमेल भी मिलना चाहिए ना छुटकी निर्भर रॉय मिमिक में मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं धर्मपाल जी भी है जो मैं करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और लता जी भी हैं जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है ये गोल्ड अवार्ड के लिए मैं विकास को बहुत बहुत बधाई देती हूँ तो वैसे फीलिंग यार फीलिंग भी बड़ी सही होती है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो क्योंकि डिजिटल का है और ऊपर से मेरी कोई टीम नहीं है आई वर्क अलोन तो इसलिए ऑल द मोर टू सेलिब्रेट ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो शायद कुछ सही कर रहे हो तो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है एंड मज़ा आता है
कहते तो हैं लोग, सी लोग बोलते हैं कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, पर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एनीथिंग इफ यू आर अ सेंसिबल, मतलब आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को, इमोशंस को, तो यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम। बट कॉमेडी इज फन, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो हाय जाऊँ करूँ हाय 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 मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं नॉमिनेटेड भी हूँ फॉर द डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर सो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट इट बट आई एम वेरी एक्साइटेड आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड आफ्टर द होल पैंडेमिक सो ये सब देख के इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीदें तो कुछ नहीं आई थिंक लोगों को मिलना आई थिंक इतने लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट पहला मेरा सोशलाइजिंग आज इवेंट है तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द विन आई होप आई विन बट लेट्स सी थैंक यू सो मच। आपको पता ही नहीं कौन सा अवार्ड मिला, इनको पता ही नहीं मुझे कौन सा अवार्ड मिला। काफी भारी है। गौरव गेहरा जी ने कहा था अंदर कि इसको पिघला के झुमके बना सकते हैं। मैं पूछ कर आती हूँ। लेकिन काफी भारी अवार्ड है। जैसे दिग्गज एक्टर होने का अब एहसास हो रहा है मुझे, लेकिन पहला कॉमेडी अवार्ड है। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कभी इससे पहले इस जॉनर में ना कभी काम मिला था ना मुझे अवार्ड मिला था और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी लड़की अब कॉमेडी भी कर रही है। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा अपने सीरियस शोज़ क्यों करती हो, तुम इतना सीरियस ड्रामा क्यों करती हो। मैंने कहा क्योंकि मुझे वही ऑफर होता है, बट आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये शो ऑफर हुआ, मैंने ये शो सही टाइम पर उठाया, ये शो सही टाइम पर रिलीज़ हुआ और अब इसकी बदौलत मुझे एक अवार्ड मिला है जिसको लेकर ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अगर कॉल माई एजेंट का सीज़न 2 बना तो डेफिनेटली उसमें कॉमेडी है, सो मे बी दैट एंड कुछ पक रहा है तो जब वो खिचड़ी पक जाएगी तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। अगेन another genre like comedy, so I'm very happy to do that. Thank you so much. Thank you. हमारी प्रोड्यूसर हमारी खींचती रहती है, बताइए। नहीं सही बोल थैंक यू। देखिए मैं तो पहली बार आ रहा हूँ गोल्ड अवार्ड्स में, आई एम वेरी क्वाइट एक्साइटेड और मैंने शुभांगी से और मिसेस कोहली से बहुत सुना था इस अवार्ड के बारे में। तो यूजुअली मैं जाता नहीं अवार्ड में, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू अवार्ड्स आई गो टू, सो आई जस्ट कम। और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ क्योंकि कॉमेडी को हमेशा एक छोटा सा सेक्शन दे के निपटा दिया जाता था, लेकिन गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स हैं तो इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है बिकॉज पिछले 2 सालों में लोगों की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस था, कोविड की वजह से लोग परेशान थे और आई थिंक हमारे शो ने लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सुकून दिया, चेहरों पे मुस्कान दी। तो मुझे लगता है कि ये स्पेशल जो गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स जो शुरू किया है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और विकास इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ।
बताइए आप। हम सब शैतान हैं एक्चुअली कहीं ना कहीं आई थिंक इसलिए आसान है। और अब इतने साल हो गए हैं और खैर मेरे साथ तो दो धुरंधर हैं, आसिफ जी और रोहित जी दोनों ही। इन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। और बाकी हम सब के अंदर काफ़ी शैतानी कीड़े हैं तो इस वजह से चल रहा है। कॉमेडी का एक एपिसोड एक्चुअली सोप के 5 एपिसोड के बराबर है। अगर लास्ट वीक आपने टीवी पे देखा होगा, बड़े बड़े सोप के प्रोड्यूसर्स भी यही बोले हैं कि कॉमेडी का एक एपिसोड सोप के 5 एपिसोड के बराबर। और कॉमेडी को होल्ड करना बहुत मुश्किल बात है। और 7 साल कॉमेडी को होल्ड करना, 7 साल कॉमेडी को होल्ड करना एक बहुत 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 बड़ी बात है। ये योगेश जी है जो भाभी जी में है और जो चारू जी नई ज्वाइन की है। मुनासिब भाई, रोहितास जी, शिवांगी जी जो D1 से है, उन्होंने कैरेक्टर को इतने साल से और क्रिएटिव टीम ने, चैनल ने, सबने इसको इतने साल से होल्ड किया। इट्स अ वेरी स्पेशल बेबी फ्रॉम गॉड। और हमारी प्रोड्यूसर ने जिन्होंने सबको क्रिएटिव फ्रीडम दी हुई है, लाइक हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं। सो आई थिंक दैट्स द इशू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ये गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स का पहला साल है और कॉमेडी इस जॉनर को सराहा जा रहा है। तो इस अवार्ड को अपने हाथ में मतलब ऐसे लेते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल कॉमेडी के लिए ये अवार्ड आज मिला है। और आपके ज़रिए हमारे सारे दर्शकों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारे दर्शकों का प्यार नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं खड़ा होता। बहुत ज़्यादा, मतलब रियल गोल्ड से भी शायद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रहा हूँ। और आई रियली वांट टू थैंक विकास कलंदरी जी, गोल्ड अवार्ड्स, एंड हमारे प्रोड्यूसर्स आसिफ मोदी, नीला फिल्म प्रोडक्शंस, and the entire team, the cast and crew of तारक मेहता का उल्टा चश्मा, and above all God and my family, यानी कि श्याम पाठक की फैमिली, my wife, my kids and everybody, जो मतलब हमेशा मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़े रहे और जिनकी प्यार और शिद्दत की वजह से ही शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे लिए तो 24 कैरेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है का ये अवार्ड है और बहुत अपने दिल के करीब है। ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, अपने घर में संजो के रखूँगा, अपने दिल में संजो के रखूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ओके। एक्चुअली जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, ये सेकंड अवार्ड फंक्शन है जो इस मंथ में मैंने अटेंड किया और मैं इतनी खुश हूँ ना, बिकॉज 2 सालों से हमने लोगों की चेहरे, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी है। सो दिस होल फीलिंग ऑफ बीइंग अमंग्स पीपल फील्स सो गुड। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। सो क्रिसमस सीजन है एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं दिसंबर में एक ना एक बार एक रेड और एक ग्रीन आउटफिट जरूर पहन लूँ, बिकॉज यू नो दैट्स माय वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। इट मेक्स मी फील रियली नाइस एंड फेस्टिव। सो ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड है नीतू जिसका ये ड्रेस है एंड शी स्टाइल्ड मी फॉर दिस नाइट, सो हियर आई एम। ओके, कॉमेडी करना आई बिलीव सबसे टफ जॉनर है। लोग बोलते हैं कि एक्शन करना, जैसे कि मैं कर रही थी अभी अपने शो में, या इमोशनल होना, ये टफ होता है। बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज एक्शन सीखा जा सकता है, इमोशन आप डेवलप कर सकते हो। बट कॉमेडी इज़ अबाउट टाइमिंग, आपके पास वो टैलेंट या तो है या नहीं है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि विकास ने ये शुरू किया है जहाँ पर कॉमेडियंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है। इट वॉज मच नीडेड एंड इट्स आई एम ग्लैड दैट ही इज डूइंग दिस। थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत कैरेट का है और इस पे कोई रेट नहीं लग सकता है, ये अनमोल है मेरे ख्याल से। गोल्ड मिला है पर हमारी चांदी हो गई। बेस्ट एंकर मामा जी 2021। ये जो प्यार मिलता है ना, और कोई अभी मैं गौरव सर थे मेरे पास, गौरव गेरा, तो मैं उनको बोल रहा था कि मेरा एक मन था कि जैसे मैं कोई अपने फेवरेट एक्टर को देखता था तो मैं स्माइल कर देता, पता नहीं क्यों।
और ऐसा लगता था कि मैं जानता हूँ इनको, जबकि कहाँ मिले थे। तो मुझे देख के कोई स्माइल कर देता है या फिर शायरी कोई सुना देता है कि यार वो पापा वाली बहुत अच्छी थी या मजदूर वाली अच्छी थी, मेरे को वही कमाई सबसे बड़ी लगती है, वो बहुत बड़ी कमाई है। तो वो मिलता रहे वही चाहिए। हाँ, मुझे किसको देख के हंसी आती है इन दिनों? परसों मिरर देखा तो हंसी आई थी थोड़ी सी। हाँ, फिर मैं कपड़ा पहन के आया। जय हिंद भाइयों। आ जाओ थोड़ा किसी को दे दो।